विभा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12वीं की हिंदी आरोह में संकलित है। फिराक गोरखपुरी की गज़ल, उसका अध्ययन करेंगे। फिराक गोरखपुरी एक काफ़ी मशहूर गज़लकार हैं। आइए देखिए, इसमें कुछ शायरी है इनकी। नौ रसगुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहे खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। इस शायरी में बसंत ऋतु के आगमन से क्या प्रभाव होता है, फूलों पर, पेड़ों पे क्या प्रभाव होता है, उसका वर्णन किया गया है। नौ रस, नया रस, गुंचे मतलब कलियां, कोमल, नाजुक मतलब कोमल, गिरह मतलब गांठें। नौ रस गुंचित पंखुड़ियों के नाजुक गिरहे खुले हैं। नए रस से युक्त कलियों की पंखुड़ियों ने अपनी कोमल गांठें खोलने लगी हैं, या उड़ने को रंगों बू गुलशन में पर तोले हैं। अपने रंगत और खुशबू को फैलाने के लिए वे अपना पंख खोलने लगे हैं। नए रस से भरपूर, नए रस से युक्त कलियों की पंखुड़ियों कोमल गांठें खोलने लगी हैं। अपने रंग, खुशबू, सौंदर्य को गुलशन में बिखेरने के लिए अपने पंख खोल लिए हैं। इस शायरी में मानवीकरण है और उर्दू तथा हिंदी शब्दावली है। दूसरा शायरी है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो ऐ यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, इसमें इस शायरी में रात्र का वर्णन है। रात्र के समय में जगत का कड़कड़ सो रहा है। कड़कड़, जर्रा जर्रा मतलब कड़कड़। रात्र के समय में जगत का कड़कड़ सो रहा है और तारे टिमटिमा रहे हैं। ऐ पाठ को सुनो, संबोधन शैली है। शायरी बोल के सुनाया भी जाता है और लिखा भी जाता है। जब शायरी सुनाया जाएगा तो वहाँ पर श्रोता के लिए हो जाएगा, और जब पढ़ा जाएगा तो वहाँ पाठकों के लिए। तो ऐ पाठ को सुनो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। रात में सन्नाटा भी कुछ बोलने वाली लग रही, कुछ बोलती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब हमको कुछ संदेश दे रही है। ये कि प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती, प्रकृति गतिशील रहती है। रात्र के समय जब दुनिया का जर्रा जर्रा कड़कड़ सोया है, उस समय भी तारे टिमटिमा रहे हैं। ये प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती, रात ही संदेश दे रही है हमको, कुछ रात भी बोलती हुई सी लग रही है। मतलब विपरीत परिस्थिति में भी आशान्वित होना चाहिए, कभी निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए, तारों के जैसे टिमटिमाते रहना चाहिए, आशान्वित रहना चाहिए। दुख के क्षण में भी, विपरीत परिस्थिति में भी अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, आशान्वित रहना चाहिए, गतिशील रहना चाहिए। ये शायरी परोक्ष रूप से कर्म करने की ओर प्रेरित करती है। इसमें भी मानवीकरण है। सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। उर्दू के भी शब्द हैं सब में। अगली शायरी है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए हैं, हम किस्मत को रोले हैं। इसमें शायर ये कहते हैं कि हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। व्यक्ति हो जब कर्म नहीं करेगा, भाग्य पर बस रोएगा, उसके अनुरूप यदि समय नहीं बीत रहा है, उसके अनुरूप यदि कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो कर्महीन व्यक्ति भाग्य का रोना रोता है कि हाय मेरे भाग्य में यही लिखा था। खुद कर्म नहीं करता है, वो भाग्य को दोषी देता है, भाग्य को लेकर रोना रोता है कि मेरा भाग्य ही ऐसा है, हाय मेरे भाग्य में यही लिखा था। लेकिन भाग्य भी उस व्यक्ति को लेकर रोती है कि मैं किस व्यक्ति के हाथों पड़ गई हूँ, किस व्यक्ति के पल्ले पड़ गई हूँ, कि वो प्रयास भी नहीं कर रहा है, हमको बदलने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। पुरुषार्थ से भाग्य बदला जा सकता है, लेकिन कर्महीन व्यक्ति वो
बस भाग्य को दोष देके भाग्य पर रोना रोता है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त भी लिखते हैं, रह भरोसे भाग्य के विधि खेद पछताते नहीं। भाग्य के भरोसे रह के भाग्य पर दुख नहीं करना चाहिए कि मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है। पुरुषार्थी बनो, पुरुषार्थ से भाग्य भी बदला जाता है। लेकिन हम हो या किस्मत उमर, लेकिन हम कर्म न करके भाग्य को दोषी देके भाग्य पर रोते हैं तो भाग्य भी हम पर रोता है। तना तने का माहौल चले, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण, एक दूसरे को दोषारोपण। व्यक्ति भाग्य को दोष देके रोता है, भाग्य व्यक्ति को दोष देके रोता है। तो इससे काम नहीं चलने वाला। कर्मशील बनो, पुरुषार्थी बनो। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। इस शायरी में शायर ने निंदा करने वालों को सचेत किया है कि जो निंदा करके अपने को बहुत अच्छा बनना चाहते हैं, काश वो इतनी समझ रखते कि हमारा पर्दा खोलने के बजाय हमारी निंदा और दूसरों के सामने करके ऐसा सोचते हैं कि उनका पर्दा खोल दिए, उनके दुर्गुण को दूसरे के सामने करके हमको नीचा दिखा दिए। तो उनको इतनी समझ रहती कि ऐसा करके वो खुद अपना दुर्गुण प्रकट कर रहे हैं, अपना अवगुण, अपना दोष प्रकट कर रहे हैं। निंदा करने वाले को कभी कोई अच्छा नहीं करता, वो समाज में अच्छे नज़र से नहीं देखे जाते। तो इस तरह के लोग, दूसरों की बुराई करने वाले लोग, खुद अपने ही निंदा का पात्र बनते हैं। काश इतना वो भी समझ सकते कि दूसरों की बुराई करने से खुद उनकी ही बुराई होगी। ये भी कीमत अदा करें हैं। बदरुस्ती ये हो सो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। शायर को पता है कि प्रेम को पाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। दीवाना भी होले है, दीवाना भी होना पड़ेगा। दीवाना मतलब पागलपन की स्थिति, पागल भी बनना पड़ेगा। तो ये सौदा करने के लिए मतलब प्यार पाने के लिए, प्यार के लिए कीमत चुकाने के लिए भी हम तैयार हैं। ये बदरुस्ती हो सो हवास, पूरी समझ के साथ, अपने सूझबूझ के साथ, मतलब हमको जानकारी है, अपनी जानकारी में पूरी अच्छी तरह से होशो हवास में कि प्रेम को पाने के लिए दीवाना भी होले है, पागल भी बनना पड़ेगा। तो और पागल भी बनना पड़ेगा। ये बदनामी सहने के लिए भी हम तैयार हैं, एक कीमत चुकाने के लिए भी हम तैयार हैं। तेरे गम का पास से अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले है। तेरे गम का पास से अदब है, पास से अदब मतलब सम्मान, लिहाज, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। जिस प्रिय के प्यार को पाने के लिए पागलपन की स्थिति से भी गुजरना स्वीकार किया, अब उसके बिछड़ने का दुख शायर को है। शायर कह रहा है कि इसका दुख हमको है, लेकिन इसका, तुम्हारे गम का भी मैं सम्मान करता हूँ। दुनिया को बता के तुम्हारे गम का मजाक नहीं बनाना चाहता। दुनिया का ख्याल भी है। लोक लाज के वजह से शायर अपने व्यथा किसी को सुना नहीं सकता, क्योंकि दुनिया की क्या प्रतिक्रिया होगी, उसका मजाक बनाएंगे लोग, उसको पता है। वही कह रहा है कि तुम्हारे लिए दुख बहुत है, लेकिन तुम्हारे दुख का मैं मजाक नहीं बनाना चाहता हूँ, दुनिया के सामने कह के उसका मजाक नहीं बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे दुख का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिछड़ने का जो दुख है, जो दर्द है, तो उस दर्द के नाते मैं चुपके से रोता भी हूँ। फितरत का कायम है तवाजो माल में, हुस्न इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं, खुद को जितना खोते हैं। फितरत मतलब स्वभाव, स्वरूप, प्रकृति, तवाजु मतलब संतुलन, हुस्न और इश्क में भी, प्रेमी और प्रेम में भी, सौंदर्य और प्रेम में भी,
ये संतुलन है, ये इसकी प्रकृति संतुलन पर है। इसमें भी प्यार और प्रेमी में भी संतुलन है। इसका स्वरूप संतुलन का स्वरूप है। जितना उतना ही पावे है जितना खुद को खोवे है। हमको प्यार उतना ही मिलेगा, प्रेम का आनंद उतना ही मिलेगा जितना उसमें की खोएगा, जितना खुद को बुला के उसमें रमेगा। गहराई में जितना ही गहराई में जाएंगे उतना ही परम आनंद की प्राप्ति होगी। कबीरदास का रहस्यवाद इसी तरह का है, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। जिसको हम प्राप्त करना चाहेंगे उसके लिए गहराई में जाना होगा, खुद को भुला के उसमें रमना होगा। तो परम आनंद पाने के लिए, प्यार का आनंद पाने के लिए हम जितना अपने को समर्पित करेंगे, जितना उसके प्रति अपने को न्यौछावर करेंगे, उतना ही हमको वो आनंद मिलेगा उसका। जिसके प्रति जितना ही न्यौछावर करेंगे, जितना ही समर्पित करेंगे, उसका आनंद हमको उतना ही मिलेगा। ये लेन देन का सौदा जैसा है, जितना देंगे उतना ही मिलेगा। इसमें भी संतुलन है, जैसे लेन देन में संतुलन है, यह प्यार का भी यही स्वरूप है। जितना उसके प्रति समर्पित होंगे, जितना उसमें डूबेंगे, अहम को भुला के, मैं को खत्म करके जितना समर्पण करेंगे, उतना ही हमको, उतना ही फल, उतना ही आनंद हमको प्राप्त। इसमें भी उर्दू के काफ़ी शब्द आए हैं, हिंदी के भी शब्द हैं। फितरत, तवाजुम, आलमी, हुस्न, इश्क, ये शब्द उर्दू के सुंदर शब्द हैं। हिंदी के भी शब्द हैं। बड़ा अच्छा तालमेल हुआ है इसमें। और शायर ने ये इसका स्वरूप का जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, इसी स्वरूप का अपने इस शायरी में अभिव्यक्त किया है, प्यार के इसी स्वरूप को। आवो ताब अस्यार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ए जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आवो ताब अस्यार न देखो, आवो ताब मतलब चमक दमक, अस्यार, अस्यार मतलब अक्षर, चमक दमक, अक्षरों की चमक दमक पर मत जाओ। मतलब जो शायरी है बस उसको ऊपरी तौर पर मत समझो, बाहर से ही मत देखो, ऊपरी तौर पर ही मत जाओ, चमक दमक पर, इसके अक्षर पर ही मत जाओ, इसके भाव पक्ष पर भी जाओ, इसकी भावना समझो कि तुम्हारे अंदर भी सूझबूझ है, समझने की शक्ति है, आंखें हैं, समझदारी है, तो इसके भावना को समझो, बस ऊपरी चमक दमक पर मत जाओ। ये बेतों की जो दमक है, बेतों मतलब शायरी, ये शायरी जो जगमग शायरी दिख रही है, इसकी जो दमक है वो हमारे भीतर की अनुभूति है, हमारी भीतर की अनुभूति है, भावना की गहराई में, अनुभूति की गहराई में डूब के मेरे जो आंसू निकले हैं, उसी आंसू को शब्द के रूप में ये अभिव्यक्त हुआ है, उसी वही आंसू शब्द के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। ये जो शायरी है मेरे विरह वेदना के आंसू हैं, वही आंसू शब्द रूप में तब प्रकट हुआ है। जो घनीभूत पीड़ा थी, आंसू कब निकलते हैं? जब पीड़ा घनीभूत होती है, वही आंसू बन के निकलते हैं। तो ये अक्षर जो हैं ये मेरे आंसू हैं, आंसू ही शब्द रूप में आए हैं। इसके सार को समझो, इसकी गहराई को समझो, भावना को समझो, इसके बस ऊपरी चमक दमक पर मत जाओ, भावना को समझो। हरिवंशराय बच्चन भी लिखते हैं, मैं रोया इसको कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा और तुम कहते हो छंद बनाना। बहुत ही अच्छा है, मैं फूट पड़ा और तुम कहते हो छंद बनाना। मेरे अंदर की ये रुदन है, मैं उसको अभिव्यक्त किया हूँ और तुम मामूली इसको छंद समझ रहे हो। वही चीज़ इसमें भी है। जगमगे बेतों की दंग में है या हम आंसू रोले है, ये हमारे आंसू है जो इसमें शब्द के रूप में उभरे हैं। वियोगी होगा पहला कवि, सुमित्रानंद पंत लिखते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। शब्द शायरी कविता विरह व्यथा के जो शब्द होते हैं, विरह की जो शायरी होती है वो इतनी नहीं, वो
वो शायर की अनुभूतियों की गहराई से निकली होती है। ये जो दुख दर्द के आंसू है वही है इसमें। तो बाहरी चमक दमक, ये तो इसके अक्षर पर मत जाओ, मात्र इसके अक्षर पर मत जाओ। तुम भी समझदार हो, समझ रखते हो तो इसके आंतरिकता में जाओ, भाव पक्ष को समझो। ये साधारण बस शब्द नहीं है, मेरे कीमती मोती है, मेरे आंखों की कीमती मोती है, मतलब आंसू है जो कि शब्द रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनाहे जग खोले हैं। अंजुमने मैं मतलब मधुशाला, रिंदो मतलब शराबी। शराबियों की महफिल में, शराब के नशे में हमको तुम ही याद आते हो। जिस प्रेम को पाने के लिए पागलपन की स्थिति से भी गुजरना पड़ा, अब उसके विरह में भुलाने के, उसके विरह को, उसके दुख को भुलाने के लिए शराब लेता है। लेकिन कहता है ऐसे में तुम हमको याद आते हो, क्योंकि शराब के नशे में इंसान को सच्चाई याद आ जाती है, भूलते नहीं, सच्चाई याद आ जाती है, वो सब बताने लगता है। कहा कि ऐसे में तुम याद आते हो। जब शराबियों की महफिल होती है, जब मधुशाला में होता हूँ, शराबियों की महफिल में जमती है, तो रात बीत जाती है, महफिल में रात जब बीत जाती है, महफिल लगी रहती है, उस समय हमको तुम याद आते हो। तुम्हारी हर सच्चाई, हर बात हमको याद आती है। रात में आसमान में जब वो देवदूत जगत के पापों का, गुनाहों का लेखा जोखा ले रहे होते हैं, क्या लिखा में हमको तुम याद आते हो। ऐसे शराबों की महफिल में, रात गए शराबों की महफिल में, शराबियों के बीच में तुम्हारा हर चीज़ याद आता है, तुम याद आते हो। इसका एक दूसरा अर्थ भी हो सकता है, ऐसे में तू याद आता है, मतलब ऐसे जब मृत्यु करीब आती है, ऐसे में जब मृत्यु करीब आती है तब इंसान को ईश्वर याद आता है, तब इंसान को ईश्वर याद आता है। जैसे शराबी को शराब के नशे में अपने उसके अच्छे कर्म, बुरे कर्म सब कुछ याद आता है, तो ऐसे ही मृत्यु को समीप देखकर मनुष्य को अपने किया धया, अपने अच्छे कर्म, बुरे कर्म सब याद आते हैं। रात गए गर्दों पे फरिश्ते, रात बीत जाने पर, रात में आसमान में देवदूत जग के, संसार के गुनाहों का जब लेखा दोखा ले रहा होता है, मतलब मृत्यु जब करीब आती है, तो उस समय ईश्वर तुम्हारी याद आती है। इसका अर्थ एक ये भी हुआ। लेकिन चूंकि गजल ऊपर जिस तरह का है, उसका सटीक अर्थ यही होगा कि मैं तुम्हारी याद को भुलाने के लिए शराब के नशे, जब शराब लेता हूँ, ऐसे में भी तुम्हारी याद आती। रात बीत जाने पर आसमान में देवदूत जब जगत का लेखा जोखा ले रहे होते हैं। सदके फिराक एजाजे सुखन की, कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोली हैं। सदके निछावर एजाजे सुखन की सुंदर शायरी। इसमें फिराक गोरखपुरी चूँकि मीर साहब से काफ़ी प्रभावित थे, तो उनके शायरी में भी मीर के गज़ल का ही प्रभाव दिखता है। वही कहते हैं कि मैं निछावर हो जाऊँ, मैं बलि जा रहा हूँ, निछावर हो जा रहा हूँ। इतनी सुंदर शायरी कहाँ से आ गई हमको। इसके पीछे, ये शायरी में तो, शायरी के पीछे तो ये लगता है कि मीर की गज़लें बोली हैं, इसमें मीर के शायरी का प्रभाव है। ये शायरी लग रही है कि मीर गज़ल बोल रहे हैं। ऐसी आवाज़ कहाँ से आ गई हमको, मतलब मीर साहब के बलिहारी हो जाऊँ मीर साहब की, कि उनके प्रभाव के नाते मीर साहब के प्रति भी बलिहारी हुआ, लग रहा है कि बलिहारी हो जाऊँ मीर साहब के प्रति, उनके प्रभाव के नाते ये आवाज़, इतनी खूबसूरत शायरी लिखी गई। आत्म प्रशंसा की ये शायरी है। तो ये फिराक गोरखपुरी की गज़ल रही। आशा आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।